हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 26 लेने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 25 में मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। बौद्ध धर्म में मैंने आप लोगों को जो महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को प्रथम व्यक्तिगत उपदेश दिया था वहाँ तक बताया था, और उन बंजारों के नाम भी बताए थे। तपस्वी एवं भल्लिक 2 बंजारे थे। मैंने उसके आगे बोला था कि अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आपको बताएं, जो 2 बंजारे थे, 2 बंजारों को प्रथम व्यक्तिगत उपदेश देने के बाद में ये क्या करते हैं, सारनाथ के डियर पार्क में आ जाते हैं। और सारनाथ के डियर पार्क में वही 5 ब्राह्मण मिलते हैं जो 5 ब्राह्मण इनसे रुष्ट होकर चले आए थे। रुष्ट इसलिए हुए थे क्योंकि सुजाता नाम की लड़की, जो कि निम्न जाति की लड़की थी, उसके हाथ का बना हुआ भोजन इन्होंने कर लिया था। और उसके बाद में जब इन्होंने कर लिया था तो उसके बाद में ये 5 ब्राह्मण रुष्ट हो गए और वहाँ से चले आए। तो जैसे ही इन्हें देखा वैसे ही उन 5 ब्राह्मणों ने मन में सोचा कि देखो फिर से हमें डिस्टर्ब करने आया है। लेकिन जब इन्होंने पास जाकर बोला कि हमें कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, और इस बात को सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने जो परीक्षा लेने के लिए कि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई है या झूठ ही बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने बारी बारी से प्रश्न पूछने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने सभी प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया, और उत्तर देने के बाद में जब सभी 5 ब्राह्मण इनसे संतुष्ट हो गए, उसके बाद में क्या करते हैं कि इन्हें भी, इन 5 ब्राह्मणों को भी व्यक्तिगत उपदेश, या बोल सकते हैं कि 5 ब्राह्मणों को एक जगह पे बैठा के इन्होंने उपदेश दिया। और उसके बाद में ये 5 ब्राह्मण इनके शिष्य बन गए थे। आपको बताएं, इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, अर्थात धर्म रूपी पहिए को चलाना। और उसके बाद में आपको बताएं, बिंबिसार इस समय राजा था जो कि हर्यक वंश का था। आपको बताएं, हर्यक वंश 554 BC से अर्थात 554 BC से 412 BC अर्थात 412 BC तक रहा। आपको बताएं, बिंबिसार ने बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया था। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को राजकीय संरक्षण दिया, और राजकीय संरक्षण देने के बाद में पहला ऐसा किंग बना जिसने जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को राजधर्म बनाया था। उसके बाद में बिंबिसार के राज्यवैद्य भी थे, और बिंबिसार के जो राज्यवैद्य थे उनका नाम जीवक था। बिंबिसार के जो वैद्य थे उनका नाम जो था वो जीवक था। और जीवक इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जो जीवक राज्यवैद्य था इनका, जब लास्ट समय में महात्मा बुद्ध को जो है बीमार पड़े, तो बीमार जब पड़े तो क्या हुआ कि बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य को, जीवक को कुशीनगर भेजा था इनके इलाज के लिए। कारण ये था कि जो है छुग करमार के घर गए थे, और वहाँ पे उस छुग करमार ने क्या किया था कि खीर में सूअर का मांस मिला के खिला दिया था, जिससे ये वहीं से बीमार होने लगे, इन्हें दस्त आने लगी। और कहीं कहीं पे कहते हैं जहरीला मशरूम खिला दिया, कहीं कहीं पे जो है जहरीली मशरूम के लिए बोलते हैं, कहीं जहर खिला दिया डायरेक्टली बोल देते हैं। लेकिन हाँ, खीर में जहर ऐसा बोला जाता है कि खीर में जहर मिला के खिलाए, या फिर खीर में जो है सूअर का मांस मिलाकर खिला दिया था।
जिससे ये क्या हुए, इनकी हालत बिगड़ती गई, ये बीमार हो गए और इनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद में ये कुशीनगर पहुँचे, बीमार तो होते ही जा रहे थे, और कुशीनगर पहुँचे जब, तो ये बहुत सीरियस हो गए और दो पेड़ों के बीच में लेट गए। दो पेड़ों के बीच में जब लेट गए, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को यहाँ से भेजा था। लेकिन आपको बताएं, जीवक भी ठीक नहीं कर पाया था इन्हें, और वहीं पे ये क्या करते हैं, अपने दम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इस बात को लिख लेते हैं, बौद्ध धर्म। जो इंग्लिश वाले हों वो बौद्धिज्म लिख सकते हैं। और बताएं आपको कि 5 ब्राह्मण सारनाथ के डियर पार्क में थे। वहीं पे इन्होंने क्या किया था, उपदेश दिया था उन 5 ब्राह्मणों को। उन 5 ब्राह्मणों को जो है इन्होंने उपदेश दिया था। और आपको बताएं, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। परिवर्तन के नाम से जाना गया। उसके बाद में आपको बताएं, बिंबिसार था। बिंबिसार ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को राजकीय संरक्षण दिया था। और बताएं, आपको राजकीय संरक्षण दिया, जिससे जो ये दोनों धर्म थे, इन्हें राजधर्म बनाया। उसके बाद में बात की जाए, बिंबिसार का राजवैद्य जो था, राजवैद्य वो जीवक था। जीवक जिसने जो है आपका महात्मा बुद्ध जब बीमार हुए, उस टाइम पे जीवक को कुशीनगर भेजा गया था। आपको बताएं, राजा प्रद्योत जब बीमार हुए थे, तब भी जीवक को ही भेजा गया था। ये राजा प्रद्योत जो थे वो उज्जैन के राजा थे। आपको बताएं, बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी अर्थात हर्यक वंश का था, जो 554 BC से
412 BC तक चला। और बताएं आपको, जब लास्ट समय में बुद्ध बीमार हुए थे, वो कुशीनगर में हुए थे। कुशीनगर में ये बीमार हुए थे। तब इन्हें इलाज के लिए भेजा गया। और बताएं आपको, छुग करमार मारने ईर्ष्यावश खीर में सूअर का मांस मिलाकर खिला दिया था, जिससे बीमार हुए। और इनकी तबीयत बिगड़ती गई। देन कुशीनगर में ये गए थे। 2 वृक्षों के नीचे जो है लेट गए थे। 2 वृक्षों के नीचे लेट गए। और जब लेट गए तो आपको बताएं कि जब लेटे, और आपको यहाँ पे भी कुछ बातें बताते हैं। जब ये लेट गए तो इनका प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद ने क्या किया, कमंडल लिया और कमंडल लेके पानी लेने के लिए गया था। वहाँ पे एक कहीं दूर दूर तक पहली बात तो पानी नहीं था, और जहाँ पे पानी मिला वहाँ पे सूअर ने पहले से ही लौट के गंदा कर दिया था। छोटा सा गड्ढा था, और छोटे से गड्ढे में सूअर पहले ही लेट चुका था, और उसी से पानी इन्होंने निकाल के कमंडल में ले आए। उस पानी को पीने से मना कर दिया बुद्ध ने, और वहीं पे प्राण त्याग दिए थे। सबसे बड़ी बात यही थी कि इन्होंने यहाँ पे जब प्राण त्यागे, देन आपको बताएं कि जो बुद्ध थे, बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों का जो धर्म था, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार किया। और उसके बाद में आपको बताएं, बिंबिसार जब था, बिंबिसार के सामने ही आपका महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों पैदा हुए थे। इन्हीं के सामने धर्म का प्रचार भी किया था। हाँ, लेकिन जब गौतम बुद्ध का देहांत हुआ, तो गौतम बुद्ध के देहांत के समय बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश का राजा था उस समय। आपको बताएं, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। पहला शिष्य अगर बात किया जाए तो महाकश्यप उपाली था। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, देन आगे बताते हैं। आपको बताएं, पहला शिष्य महाकश्यप शिष्य
महाकश्यप उपाली था। और दूसरा शिष्य आनंद था। आपको बताया ये दो इनके शिष्य थे। और बिंबिसार के समय महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इन्होंने प्रचार भी किया। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का राजा था। ये पिता, ये बेटा हर्यक वंश का राजा था। आपको बताया ये दो शिष्य थे इनके। मैंने बताया कि जब इन्होंने मांस खा लिया तो इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दिन आनंद गए पानी लेने और पानी छोटे से तालाब का ले आए, जहाँ पे दो सुअरों ने लेट के गंदा कर दिया था पहले ही, और वो पानी पीने से इनकार कर दिया महात्मा बुद्ध ने। जब महात्मा बुद्ध ने इनकार कर दिया पीने से, तो उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और भी बिगड़ गई, और वहीं पे क्या किया, दम तोड़ दिया अपना। तो आपको बताएं कि ये आनंद जो थे इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, और आनंद चाहते थे कि इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का संचालन हम करें। तो इन्होंने मना कर दिया था कि बौद्ध धर्म का संचालन और कोई व्यक्ति नहीं करेगा। आपको बताएं उस समय वैशाली की नगर वधू की बात की जाए तो आम्रपाली थी। और बताएं जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, पहले नहीं बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। आम्रपाली ने अपना बगीचा बौद्ध धर्म को दान में दे दिया था, और उस बगीचे में बुद्ध ने अपना एक संघ बनाया था जिसे संघाराम का संघ बोला गया। अनाथ पिंडक नाम का एक व्यापारी था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसने भी अपनी संपत्ति दान में दी थी। आपको बताएं अंगुलीमाल डाकू जो था, अंगुलीमाल डाकू जंगल में रहता था। उस रास्ते से जो निकलते थे लोग उनको मार देता था और उनकी उंगलियां पहन लेता था, लोगों को लूटता था। बट आपको बताएं जब महात्मा बुद्ध वहाँ पे गए तो महात्मा बुद्ध को भी लूटने का सोचा, इनको भी रोक लिया। लेकिन इन्होंने बोला, कहते कि आप ऐसे सभी को लूट रहे हो और आप ये धन लूट के घर वालों को देते हो, दंड के भागीदार आप हो ना कि वो हैं। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो दंड के भागीदार नहीं हैं, वो साफ साफ मना कर देंगे कि आप पाप करते हो तो आप ही तो दंड भोगोगे। और आपको बताएं उन्होंने कहा अगर आपके घर कोई मेहमान आए
और आप उसे खाने के लिए दो, वो खाने से मना कर दें तो आपको कैसा लगेगा? बात उसकी समझ में आ गई, अंगुलीमाल की बात समझ में आ गई। जब अंगुलीमाल को बात समझ में आई तो उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद में आपको बताएं, ये भी इनका शिष्य बन गया। आपको बताएं, धर्म का प्रचार करते करते वैशाली राजगृह अपने किंगडम में धर्म का प्रचार किया। उसके बाद में कपिलवस्तु वज्र संघ में गए थे, वहाँ भी इन्होंने प्रचार किया। और कुशीनगर के मल्लों के यहाँ, पावापुरी के मल्लों के यहाँ ये प्रचार करने गए, अर्थात उपदेश दिए। और सबसे लंबे समय तक अगर बात की जाए कि उपदेश देने की, तो वो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती नामक ज़िले में उपदेश दिए थे सबसे लंबे समय तक, और वहीं पे रुके भी थे, सबसे लंबे समय तक वहीं रुके थे। उसके बाद में आपको बताएं, इनके बड़े शिष्यों में बात की जाए, इनके बड़े शिष्यों की, तो इनके बड़े शिष्य सारिपुत्र, मौदगल्ययन और अनाथ पिंडक जो व्यापारी था, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, लेकिन बाद को सौतेली माँ बनी। और आनंद के कहने पर ही प्रजापति गौतमी को, अर्थात इनकी मौसी को, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लिया था। उसके बाद में आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधू थी, वो भी शिष्य बन गई। अंगुलीमाल था, अंगुलीमाल भी शिष्य बन गया। तो ये बड़े शिष्य माने गए, बड़े शिष्य थे। और आपको बताएं, जब इसमें महिलाओं की एंट्री हुई, तभी बुद्ध ने बोला था कि अब इसमें महिलाओं की एंट्री हो चुकी है, अब ये अच्छे से धर्म जो है नहीं चल पाएगा। उसके बाद में आपको बताएं, 483 BC में कुशीनगर के कसिया गांव में इनकी डेथ हो जाती। कहीं कहीं पे 487 BC भी लिखा होता है और कहीं कहीं पे 483 BC, लेकिन आपको बताएं 483 BC अधिकतर NCERT की बुकों में आपको लिखा मिलेगा। तो NCERT के अनुसार ही हम चलेंगे। दो पेड़ों के बीच में लेट गए थे, पानी की कमी के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण जो है ये मर गए थे। आपको बताएं, जब ये बीमार हुए तो निर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ, और जब ये गंभीर रूप से बीमार हुए तो परिनिर्वाण मिला, और जब इन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई तो ये महापरिनिर्वाण इन्हें मिल गया। अर्थात इस जीवन से मुक्ति मिलना, पुनर्जन्म से मुक्ति मिलना जो है महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो ये बातें थी, सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके दो शिष्य महाकश्यप, उपाली और आनंद। उसके बाद में वैशाली की नगर वधू आम्रपाली। आम्रपाली ने अपना एक बगीचा जो है दान में दिया था, दान दे दिया था, जिसमें एक संघ बनाया जिसका नाम संघाराम था। संघाराम का संघ बनाया इन्होंने,
उसके बाद में आपको बताएं अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक व्यापारी था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में किया था। बाद में जो है इन्होंने स्वीकार किया था। आपको बताएं अंगुलीमाल ने भी कर लिया था। अंगुलीमाल ने, जो कि डाकू था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इनके बाद में आपको बताएं धर्म प्रचार करते करते वैशाली, कहाँ पे इन्होंने धर्म का प्रचार किया। और राजगृह, कुशीनगर, पावापुरी के मल्ल, वहाँ भी गए थे, पावापुरी के मल्ल के यहाँ। और आपको बताएं वज्र संघ, गए थे, वज्र संघ गए थे। और उसके बाद में ये पॉइंट नोट कर लेना, ये पॉइंट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे लंबे समय तक जो इन्होंने श्रावस्ती, जो कि यूपी में है, यहाँ रुके थे और उपदेश दिया था। अर्थात यहाँ पे सबसे लंबे समय तक इन्होंने उपदेश दिया था। तो ये बातें थी जो है बौद्ध धर्म के बारे में। अभी कुछ बातें और हैं जो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि ये सारा होने के बाद में कुछ चीज़ें और बता देते हैं, पहले इसे नोट डाउन कर लें। ये जो है दो पेड़ों के बीच में जब लेट गए तो उन्हें पानी की कमी हुई और उसके बाद में जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात महापरिनिर्वाण इन्हें मिल गया। तो आपको बताएं जब ये बीमार हुए जब, तो निर्वाण मिला इन्हें। क्या मिला? निर्वाण की प्राप्ति हुई। जब ये गंभीर रूप से बीमार हुए तो इन्हें किस चीज़ की मिली? प्राप्ति हुई परिनिर्वाण की। और आपको बताएं जब इनका देहांत हुआ तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण।
आपको बताएं, महापरिनिर्वाण अर्थात पुनर्जन्म से मुक्ति मिलना होता है। ये बात जो है पूछी जा सकती है कि महापरिनिर्वाण कब मिला, और आपको बताएं महापरिनिर्वाण इन्हें 483 BC में या फिर 487 BC भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में 483 BC देखने को मिलता है। आपको बताएं, इनका जो प्रथम शिष्य था, इन्होंने अपने प्रथम शिष्य को ही अंतिम उपदेश दिया था। अगर अंतिम उपदेश पूछ लिया जाए, अंतिम उपदेश किसे दिया, तो अंतिम उपदेश आनंद को दिया था, जो कि इनका प्रिय शिष्य था। और इन्होंने बोला था कि अब इस धर्म का कोई आगे गुरु नहीं होगा, आगे गुरु नहीं होगा। अर्थात हम ही फर्स्ट एंड लास्ट हैं। तो ये बात कह के जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इन्हें हुई थी। उसके बाद में बताएं, इनकी मृत्यु होने के बाद में अर्थात महापरिनिर्वाण मिलने के बाद में जो है आपस में राजा, आसपास के 8 राजा जो थे वो भिड़ने लगे थे आपस में। उन सारी बातों को अगले लेक्चर में बताएंगे कि इनकी अस्थियों को कैसे कैसे लिया गया, उसके बाद में स्तूप बने, कौन सा स्तूप बचा कौन सा नहीं बचा, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। और आप इसे नोट डाउन कर लें।